जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो आपने सबसे पहला क़याम मस्जिद कुबा वाली जगह पे मंसूर इब्न हदब के मुकाम में किया। तो इस मुक्तसर से क़याम में हज़रत अलैहिस्सलाम ने अपने दस्त मुबारक से इस मस्जिद की बुनियाद रखी। अपने कुरान पाक की सूरह जुमा पढ़ी होगी, उसकी आयात इसी जगह पर नाज़िल होगी। एक लंबी उम्र वाले साथी थे हजरत सलमान फारसी, जिन्होंने 360 साल की उम्र पाई। वो फारस के रहने वाले थे, तो उन्होंने मशवरा दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने फारस में जितनी जंगें लड़ी हैं खंदक खोद के उसमें आग भर देते थे, इस तरीके से हमने फतह हासिल की। तो आपने फरमाया कि सलमान, मुझे तुम्हारा खंदक खोदने वाला मशवरा बहुत पसंद है, लेकिन आग वाला मशवरा पसंद नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन नबी बना के भेजा है, तो मैं किसी काफिर को भी जलता हुआ नहीं देख सकता। तो आपने खंदक का मशवरा कबूल किया और तमाम सहाबा किराम को हुक्म दिया कि खंदक की खुदाई शुरू की जाए। खंदक की खुदाई का मरहला 21 से 22 दिन तक चलता रहा। खूब प्रयास, खूब खलासी का दौर था। उस वक्त मस्जिद फतह, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु ने जंग की फतह के लिए दुआ फरमाई, और उसके नीचे जो काले पत्थर वाली मस्जिद है, जिसकी छत ऊपर से गोल है, ये मस्जिद सलमान फारसी है। हज़रत सलमान फारसी का खाना हुआ करता था जंग के दौरान। और जो पहाड़ी के ऊपर मस्जिद फतह है, वहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम का खाना हुआ करता था जंग के दौरान। तो नीचे जो काले पत्थर वाली मस्जिद है, मस्जिद सलमान फारसी है। हज़रत सलमान फारसी का खाना इस मुकाम पर हुआ करता था। और ये जो बड़ी मस्जिद जामिया अल खंदक आप देख रहे हैं, जामिया खंदक, यहाँ पे छोटी छोटी 3 मस्जिदें थी, उनको शहीद करके बड़ी मस्जिद बना दी गई ताकि यहाँ पे लोग जुमा की नमाज अदा कर सकें। हम अपने सीधे हाथ पे देखिए, मस्जिद होगा जो आपके सीधे हाथ के सामने। जंग के दौरान सईदना उमर फारूक का खाना इस मुकाम पर हुआ करता था। और आपके उल्टे हाथ पे पहाड़ी के ऊपर वो जो सामने मस्जिद है, वो मस्जिद अली है, हजरत अली शेर खुदा। जंग के दौरान हजरत अली का खाना, नबी अलैहिस्सलाम का खाना बिल्कुल आमने सामने था। आपके उल्टे हाथ में पहाड़ी के ऊपर जो मस्जिद है, वो मस्जिद अली है। हजरत अली का खाना जंग के दौरान इस मुकाम पर हुआ करता था। और ये जो सामने रोड है ना, सड़क आप देख रहे हैं, आने जाने का रास्ता, वो जो रास्ता है जिस मुकाम पे खंदक खोदी गई थी। क्योंकि सड़क आप देख रहे हैं जहाँ पे अभी हमारी बस है, यहाँ पे खंदक खोदी गई थी। और ये जो सीधे हाथ पे पहाड़ है आपको नजर आ रहा है, इस पहाड़ का नाम है जबल सिला। इसकी पिछली तरफ मस्जिद नबवी है, और ऊपर जो आपको मोर्चे बने हुए नजर आ रहे हैं, मस्जिद नबवी की हिफाजत के लिए बनाई गई थी। इस पहाड़ का नाम है जबल सिला। जबल पहाड़ को कहते हैं, सिला इसका नाम है। यहाँ पे हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह का घर हुआ करता था।
ये क्या है? स्विमिंग पूल है? इसका किया गया तो ये लफ्ज़ मोहम्मद बना हुआ है। जब जंग के दौरान अकल-ए-इस्लाम के दंदान मुबारक पर पत्थर लगा रहा के दंदान मुबारक शहीद हुए तो साहबा कराम जमात को मालूम पट्टी के लिए लेके गए तो ये उहद का जो पहाड़ है इसने अपना सीना चीर के उनको रास्ता दे दिया था। उहद का पहाड़ खुल गया था। नबी अलैहिस्सलाम को उहद ने धक्का दिया तो उसी वक्त आपने फरमाया था कि उहद हमसे मोहब्बत करता है और हम उहद से मोहब्बत करते हैं। साहबा कराम जब 70 साहबा कराम जंग में शहीद हुए तो अकल-ए-इस्लाम उनकी तदफीन के लिए उनको जन्नतुल बकी में लेके जाने लगे तो ये उहद का जो पहाड़ है ये भी साथ चल पड़ा था। अल्लाह ताला ने इसको बोलने की, सुनने की, चलने की ताकत अता की। फरमाया अस्सलामु अलैकुम सय्यदना अबू हमजा, अस्सलामु अलैकुम असद बिन उमैर, अस्सलामु अलैकुम अब्दुल्लाह इब्न जाहिश, अस्सलामु अलैकुम अहल दयार, अस्सलामु अलैकुम शुहदा उहद, अस्सलामु अलैकुम या اللهم صل على سيدنا محمد pastikan di sini dulu, kumpul bersama, mari ya, kumpul bersama sini. Arafah Padang Aceh. Apa Arafah? Ya. Tahu. Arafah. Kalau kita kembali kepada haji dan umrah, kalau haji itu apa? Bicara sekali ya, bicara sekali dibahas. Apa sekarang akan dibahas? Jangan asal-asal kita berangkat haji. Artinya kita harus tahu makna daripada haji. कौन है तीन कपड़े भाई? 3 sampai berapa? 3 ये हैं बाकी 3 इकट्ठियां ने 67 बंदे हैं। 67 बंदे। Kalau haji ini maknanya apa? Apa wukuf? Islam atau Quran apa? Di Arafah. Ya. Arafah ini maknanya apa?